हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। तो आज दिवाली है और आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मैं सुबह से शाम तक का थोड़ा थोड़ा सारा जो है ब्लॉग शूट करूँगी। तो सुबह सारा काम करने के बाद सबसे पहले मैं किचन में गई। यहाँ पे मैंने अपना वेट लॉस ड्रिंक बनाया और साथ में मैं नाश्ता भी बना ले रही हूँ। तो नाश्ते में मैं चाउमीन बना ले रही हूँ, बिल्कुल भी सिंपल वाला चाउमीन, प्याज और मिर्च डाल के, जिसका मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी डाला हुआ है। तो यहाँ पे सारे काम एक साथ ही फटाफट से कर लूँगी क्योंकि आज बहुत सारा काम है। तो यहाँ पे अब देखिए प्याज मैं काट रही हूँ और प्याज मिर्च से मैं चाउमीन बना लूँगी। तो बहुत ही आसान होता है ये चाउमीन बनाना। यहाँ पे चाउमीन बॉयल हो चुका है और साथ में अब दूसरे साइड पे देख रहे हैं कि मेरा जो ड्रिंक है वो भी रेडी हो रहा है। थोड़े से मैंने चाउमीन में डाला है नींबू, क्योंकि नींबू जो है वो डाल देने से आपका चाउमीन सटेगा नहीं, अच्छे से बॉयल्ड हो जाएगा। और यहाँ पे अब प्याज मिर्च जो है वो फ्राई हो रही है। तो अगर आप लोगों को मेरा जो वेट लॉस ड्रिंक है उसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो चाउमीन है वो बन करके मेरा देखिए बस रेडी ही होने वाला है। तो मैंने कढ़ाई को बहुत अच्छे से गर्म किया था। तो चाउमीन बनाते वक्त कढ़ाई को अच्छे से गर्म करेंगे तो बहुत अच्छे से चाउमीन बनेगा, नीचे चिपकेगा नहीं। तेल से अच्छे से धुआं निकलने के बाद ही इसको डालना होता है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी सिंपल से फटाफट तरीके से बन के रेडी हो चुका है चाउमीन। तो अब हम लोग अपने ड्रिंक पी लेते हैं। यहाँ पे ड्रिंक रेडी हो चुका है। जैसे हम लोग चाय पीते हैं ना, उतना ही गर्म ये होना चाहिए। अब इसमें 1 चम्मच हनी और आधा मैंने नींबू का रस डाल दिया है। तो इन दोनों को डाल के अच्छे से मिक्स कर ले। और जो नींबू का छिलका होता है ना, उसे हमें फेंकना नहीं होता है, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो उसको भी आप डायरेक्ट इस तरह से ड्रिंक में डाल दीजिए और फिर इससे मैं पी लूँगी। पीने के बाद मैं इससे नहाऊंगी और नहाने के बाद देखिए यहाँ पे जो है नाश्ता मेरा रेडी हो चुका है। इस पे चनाचूर और आप जो है सॉस डालिए, बहुत अच्छा लगता है। अब खाने की भी तैयारी मैं कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मिक्स वेज बना रही हूँ मैं, और दाल चावल और भुजिया बनाऊंगी। बस फटाफट से जो बन जाए वही बनाऊंगी क्योंकि रात को पकौड़े वगैरह सारे चीज़ बनेंगे। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि दिन को जो है हल्का ही खाना बने, क्योंकि सारा खाना मुझे ही बनाना है और मुझे पूजा पे भी बैठना था, पूजा की भी तैयारी करनी थी। तो इसलिए फटाफट से यही सब कुछ चीज़ें बनाऊंगी। तो दोपहर का खाना यहाँ बन चुका है और मैं रात के खाने का भी कुछ तैयारी कर लूँगी। जैसे पकौड़े वगैरह काट के रख लूँगी या थोड़े थोड़े तल भी लूँगी ताकि रात को आसानी हो। तो ये साड़ी मैंने पहन ली है और तैयार हो चुकी हूँ मैं। ये मेरी शादी के टाइम की साड़ी है। तो जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो मैं शादी वाला ही साड़ी पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और बहुत ज़्यादा मैंने मेकअप नहीं किया है क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, पूजा भी करना है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो आइए पूजा करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे पूजा। तो रेडी होके मैं यहाँ आ चुकी थी पूजा करने के लिए। तो जब भी मैं पूजा करती हूँ, मैंने आपको बताया था कि जिस साड़ी पे मेरी शादी हुई थी वही वाली साड़ी मैं पहनती हूँ, बहुत शुभ होता है। और साथ में आपका जो शादी वाला चुन्नी हो वो भी ज़रूर सर पे ले, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ पूजा करें या कोई भी अच्छा पूजा कोई भी त्यौहार हो तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली है। और अब हम दोनों बैठ चुके हैं पूजा करने के लिए। दिया जल चुका है और अब धीरे धीरे जितना भी विधि बुक में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूजा करेंगे। बहुत ज़्यादा तो हम लोगों को पूजा करने नहीं आता है, लेकिन किताब से पढ़ के जितनी आती है उतनी हम लोग कर लेते हैं, ताकि और बाद में जो भी गलती वगैरह हो तो वो तो भगवान से हम लोग माफ़ी मांग लेते हैं। क्योंकि भगवान जो है वो आपकी जो श्रद्धा देखते हैं कि आप किस श्रद्धा से उनकी पूजा कर रहे हैं। विधि भी ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा विधि में नहीं जाना है। हम लोगों को जितना आता है उतने में करेंगे। तो यहाँ पे सारे मंत्र वगैरह पढ़ के जो जो बुक में लिखा था, जैसे हम लोग सारी चीज़ों को अर्पित कर रहे थे लक्ष्मी गणेश को। तो मैंने मिट्टी का भी मूर्ति लिया था और मेरे यहाँ चांदी वाली भी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है। तो हम लोग थाल में उन्हें सजा करके सारी चीज़ों को सजाते हैं। मैं लास्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि कैमरे में उस तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। मेरा ट्राइपॉड जो है वो ऊपर मैंने रख दिया था और मैंने जैसे तैसे इसको फ़ोन को कहीं पे रख के और इतनी ही रिकॉर्डिंग कर पाई थी।
तो सारी पूजा इसी तरीके से हम लोग करेंगे बुक में पढ़ के। ये वही वाला सिक्का है जो मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था। तो ये सिक्का हम लोग हर दिवाली को चढ़ाते हैं माँ लक्ष्मी को और गणेश भगवान को। तो इस सिक्के पे जो कुमकुम है उसका तिलक लगा के और मैं दे दूँगी, तो ये फिर चढ़ा देंगे। सारी पूजा यही करते हैं और मैं भी करती हूँ, साथ में मिल के ही हम दोनों करते हैं। यहाँ पे मैं लास्ट में जो है लक्ष्मी चालीसा जो होता है उसे ज़रूर से पढ़ती हूँ, और उसके बाद जो क्षमा याचना बुक में दिया होता है उसे हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो भी हम लोगों से पूजा करने में, विधि करने में जो गलती हुई हो उसे माफ़ कर दे भगवान, क्योंकि पूजा की विधि तो उतना विधिवत हमें आती नहीं है। तो जिस भी तरीके से आई है हमने किया है, तो इसमें जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा कर दे। तो ये सारे पढ़ने के बाद हम लोग आरती करेंगे। पूजा जो है वो समाप्त हो चुका है, तो बारी बारी से हम लोग यहाँ पे आरती कर लेंगे। तो पहले ये आरती कर लेंगे, उसके बाद मैं करूँगी और माँ करेंगे। और आरती जो है मैं ही गा रही थी और पीछे से भी चल रहा था, बुफर में हम लोग ने बजा रखा था गाना। तो आरती हो गई है। तो आरती होने के बाद भगवान को ज़रूर आरती दिए, उसके बाद ही आप खुद आरती ले। तो यहाँ पे मैंने सारे भगवान को आरती देने के बाद खुद ले लिया। और अब मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ मेरे लक्ष्मी गणेश कितने प्यारे, कितने सुंदर है। तो यहाँ पे जब पूजा होती है तो आप जो है ना ज़रूर पैसे चढ़ाएं, कुछ एक गड्डी लेके चढ़ा दे भगवान को, और वो गड्डी जो है आप अपनी तिजोरी में साल भर रखिए। यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छा रंगोली बनाया था, बट मेरी बेटी ने ख़राब कर दिया इसे। तो यहाँ पे वो भी प्रणाम कर रही है भगवान को, और अब उसे बहुत मज़ा आ रहा था। वो दिए इस तरीके से जो होता है जला रही है छुरछुरी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था और उसे देख के हमें बहुत खुशी हो रही थी। तो इस तरीके से सारी दिवाली जो है हम लोगों ने मनाई बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे मैंने सारे पकौड़े जो है वो बना लिए थे। और ये देखिए आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने आलू दम ही बनाई है, और उसके बाद मैं दाल चावल बनाऊंगी। दिवाली की पूजा जो है वो हो गई है, जितना हम लोगों को समझ में आता है उस हिसाब से हमने पूजा कर दिया है। और मैंने पकौड़े सारे बना लिए थे, बस दाल चावल बाकी था, सब्जी भी बन गया था। तो अब दाल चावल गर्मा गर्म बना रही हूँ, फिर सब लोग खाएंगे, प्रसाद खाएंगे और फिर खाना खाएंगे। तो हैप्पी
दिवाली अगेंस्ट। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं और अच्छे वीडियोस जो है आप लोगों के लिए बना सकूं। तो चलिए हैप्पी दिवाली। इस दिवाली में आप लोगों की सारी मनोकामनाएं